जय गुरुदेव। साउंड क्लियर है? तो जैसा कि टॉपिक है रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड, अपने ही मन को फिर से रीप्रोग्राम करना। बहुत कठिन काम है ये रीप्रोग्रामिंग। पहले अगर स्तर में देखें तो प्रोग्राम ही कठिन है, रीप्रोग्रामिंग तो और ज्यादा कठिन है। जैसे कहते हैं ना, एक अगर ब्लैंक पेज है या ब्लैंक स्लेट है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, पर पहले से भरा हुआ स्लेट है तो उस पर अगर आपको कुछ लिखना है तो डबल मेहनत करना पड़ेगा ना। पहले तो वो लिखे हुए को मिटाना पड़ेगा और फिर नया लिखना पड़ेगा, मतलब 200% टास्क। तो ये माइंड जो है ना, इसको रीप्रोग्रामिंग बोलो तो इट इज 200% टास्क। एंड व्हाई इट इज नीडेड, क्यों रीप्रोग्रामिंग करना है? इफ यू वांट टू रिड्यूस स्ट्रेस इन योर लाइफ, you need to reprogram your mind. That is the only answer. हर एक के जीवन में तनाव है, राइट? इस तनाव को कम करना है, दूर करना है, तो हमने अपने मन को फिर से संगठित करना जरूरी है, फिर से उसे ठीक तरह से प्रोग्राम करना जरूरी है। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ योर स्ट्रेस? Whatever stress you had in your life, what are the main reason? Yes, you can just write in the chat box. Work. Okay, fine. Sat Kumar ji likhe work. Everyone just write. Go on writing. तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, हाँ, ये बात समझ लीजिए। We had only 1 hour क्योंकि मेरा 8:15 बजे एडवांस कोर्स का सेशन है। Thinking very correct. What else? As per you, what are the main factors of stress in your life? Not having trusted people. Very good, very good. Overthinking. Yes, 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 yes. और बताइए, और क्या कारण हो सकते हैं आपके लाइफ में स्ट्रेस होने के? अननेसेसरी थॉट्स, महेश जी ने लिखा है, वेरी गुड। मान सम्मान, रिस्पेक्ट, मयूर, वेरी नाइस। और बताते जाइए, बताते जाइए। और क्या कारण हो सकते हैं? फियर, करेक्ट। ईगो, यस यस, वेरी नाइस। Changing mind of other close persons, not living in the present moment, very correct. Not having a guru, yes, not having a guru, तो हाँ वो तो हो गया। और expectations, correct 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 correct। और क्या हो सकता है? Yes yes, go on writing. Even if you had answered, some other thing comes into your mind, you just go on writing. Otherwise इसका स्ट्रेस रहेगा कि अरे मेरे मन में ये था, किसी और ने लिख दिया। हाँ, दिनचर्या इज रॉन्ग, यस। और क्या हो सकता है? Guilty about past, anxiety about future, yes. Sleep issues, sleep disorder, very correct. Bad habit, bad food habits, yes 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 yes. और नीचा दिखाना, ओके 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 ओके। और intense desire for Gurudev to come, regular routine not well, yes. Lifestyle, अच्छा उसके बाद देखो आ गया लाइफस्टाइल। नो एक्सरसाइज, यस। To achieve aim, okay fine. So now my second question, what you want in your life? Tell me. Now answer this, what you want in your life? आपको अपने जीवन से क्या? पीस, ओके, हैप्पीनेस, यस यस यस। नाउ गो ऑन राइटिंग दैट आल्सो, पीस, ओके। अच्छा, किसी ने एक लिख दिया है, मैं रिपीट कर ही रहा हूं तो उसको आप रिपीट ना करिए, कुछ नया लिखिए। सक्सेस, वेरी करेक्ट, यस। हेल्थ, यस। शांति, कंटेनमेंट, राइट राइट। वेल बैलेंस कंटेंट लाइफ, यस। हैप्पीनेस, I don't want happiness, but I
आई डोंट वांट सैडनेस ऑल्सो, केवल वह मैं नहीं, और कुछ, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। हाँ, बताते जाइए, बताते जाइए, लिखते जाइए। विल पावर, ओके। गैलेक्सी नोट 8 अगर आप अपने आप को रीनेम कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एवरीथिंग व्हाट आई डिजर्व, यस, ओके फाइन। व्हाट एल्स? Rishikesh has written that. Again, Rita ji has written peace of mind. Okay, fine. Success already written. So ultimately, if you little bit introspect yourself, so what you want in life? 4 things: peace, love, joy, and contentment. Yes, शांति, आनंद, प्रेम और तृप्ति, ये 4 चीजें ही चाहिए ना हर किसी को जीवन में। आपने जो कुछ भी लिखा है, अगर उसका निचोड़ हम देखेंगे ना, तो एवरीवन वांट्स दिस 4 थिंग्स: पीस, लव, कंटेनमेंट, जॉय, राइट? और ये नहीं है, यही आपके तनाव का मुख्य कारण है। बिकॉज यू डोंट फील दैट पीस फ्रॉम विद इन, दैट जॉय, दैट लव, दैट कंटेनमेंट, दैट इज द रीजन ऑफ योर स्ट्रेस, नॉट व्हाट यू हैव रिटन। इज दैट क्लियर? Stress is not something outside. It is your inner reflection. कहते हैं ना, आउटर वर्ल्ड इज योर इनर रिफ्लेक्शन। बाहर की दुनिया आपकी परछाई है, आपकी प्रतिबिंब है। सेम सिचुएशन कैन बी अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर समवन एंड इट कैन बी अ सॉर्ट ऑफ प्लेजरेबल सिचुएशन फॉर समवन एल्स। तो सिचुएशन तो वो का वही है, फिर एक के लिए आनंद और एक के लिए दुख कैसे बन गया? तो दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि दैट key factor is inside, not outside. Is that clear? Yes, everyone? So, stress दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर के उस फैक्टर को टटोलना पड़ेगा और उसे रिप्रोग्राम करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। दैट्स इट। वो अंदर का फैक्टर क्या है? Our mind, nothing else. So we need to reprogram our mind if we want to come out of the stress or to reduce the degree of stress or the intensity of the stress. अगर तनाव की मात्रा, तनाव की गहनता हमें कम करनी है तो हमने अपने मन को संभालना है। See, when you become master of mind, the result is peace of mind. When you become victim of mind, the result is pieces of mind. समझा? जब मन के राजा बन जाओगे ना, मन शांत हो जाता है, और मन के गुलाम बन जाओगे ना, मन बिखर जाता है। तो मन ना बिखरे, इसी के लिए दिस रिप्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड। तो रिप्रोग्रामिंग कैसे होता है, क्या क्या कर सकते हैं जिससे रिप्रोग्रामिंग होता है? तो बेसिकली हमारे मन के भी 4 अलग अलग विभाग है: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड अचेतन मन, और सुपर कॉन्शियस माइंड सुचेतन मन। तो वॉट एवर वी आर टुडे, आज हम जो भी है ना, इसमें 10% हमारा कॉन्शियस माइंड का रोल है और 90% हमारे सबकॉन्शियस माइंड का रोल है। इज दैट क्लियर? Whatever you are doing or whatever you are not doing, the main factor behind that is your subconscious mind, and we need to reprogram our subconscious mind's pattern. Basically लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, हमारे आसपास व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के द्वारा, ये हमारे भीतर गड़बड़ लाते हैं। परिस्थिति वही है, हमारा भीतर का वातावरण कभी अच्छा होता है, कभी ठीक नहीं रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ओन माइंड कंडीशनिंग। हमारा मन जिस तरह से तैयार हुआ है बचपन से आज तक, जो हमारे संस्कार है, इस सब की वजह से।
तो इसको हमको रिप्रोग्रामिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो रिप्रोग्रामिंग का मतलब क्या? अब जैसे उदाहरण के तौर पे अभी इसमें कुछ मुझे हमारे अभी के एडवांस कोर्स के पार्टिसिपेंट एक दो दिख रहे हैं। तो यूजुअली हम जैसे एडवांस कोर्स में कहते हैं कि अपने आपको 5 ऑटो सजेशन दीजिए कि आपको क्या क्या करना है लाइफ में, मतलब 5 गुड एडवाइस टू योरसेल्फ। अब कई लोग हर एडवांस कोर्स में एडवाइस तो देते हैं पर कभी उसका पालन नहीं करते, वो अपने जीवन में नहीं उतारते। क्यों नहीं उतारते? क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस ही नहीं किया है उस बात के लिए। वॉट एवर दे वॉन्ट इन देयर लाइफ, their conscious mind agrees to that, but their subconscious mind is not ready to accept it. तो अगर आपको जीवन में जो भी चाहिए और वो मिल जाएगा तो स्वाभाविक है आपका तनाव दूर हो जाएगा। उसके लिए जरूरी है अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करें जो भी आपको चाहिए। और सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करने का सबसे आसान तरीका पता क्या है? 3 वाई। ये 3 वाई के आंसर अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप दे दीजिए, उसे कन्विंस कर दीजिए इस 3 वाई के आंसर से। If you convince your subconscious mind with this 3 why, then you can easily become the master of your mind. So ये 3 why क्या है? तो why me, why now and why this। समझ रहा कि मुझे ये क्यों करना है, फिर यही क्यों करना है और अभी क्यों करना है। ये 3 प्रश्नों के जवाब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अर्ध चेतन मन को अच्छे से दे दोगे, आपका अर्ध चेतन मन उस बात को मान लेगा, तो आप समझिए अपने जीवन में जो चाहते हो ना वो हासिल कर लोगे और तनाव का जो एलिमेंट है वो अपने आप आपके लाइफ से कम 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 होते जाएगा। इज दैट क्लियर? इतना सिंपल है। इसे एक उदाहरण के तौर पे हम अगर देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है और उसी में आपको आंसर मिल जाएगा कि हाउ यू कैन कंडीशन योर सबकॉन्शियस माइंड। कि जैसे हर कोई जानता है और हर कोई चाहता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए, फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, आसन करना चाहिए, सुदर्शन क्रिया करना चाहिए, व्हाट नॉट। क्यों? क्योंकि इससे आपका हेल्थ अच्छा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आप अपने कॉन्शियस माइंड को बार बार कहते हो कि आई वॉन्ट दिस, मुझे ये सब करना है, मुझे ये सब करना है। रोज अपना मन बना लेते हो, रोज अलार्म रख देते हो, लेकिन नेक्स्ट डे आप उठते नहीं हो। जैसे अलार्म बजता है आप बंद कर देते हो और कहते हो कल से, और जीवन में वो कल कभी आती नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपने कन्विंस ही नहीं किया है कि भाई मुझे क्यों जल्दी उठना है, अभी क्यों जल्दी जरूरी उठना हो गया है, क्यों चलने जाना है। पर जिस दिन आप ये कर लोगे आप देखना आपको अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब ये किस दिन आप कर लोगे? या तो आपके अंदर उतना स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि यस आई वांट टू डू इट, और या फिर एक हाथ बड़ा हथौड़ा पड़े। तो स्ट्रॉन्ग विल पावर कैसे आ सकता है? ओनली थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, नथिंग एल्स। अगर आपका आध्यात्मिक साधना अच्छा है तो आपका आत्मबल बढ़ता है, इसे ध्रुति कहते हैं संस्कृत में, आत्मबल। और अदरवाइज एक जोरदार झटका फटका पड़ना चाहिए, तब कहीं छटपटा के हम वो सब करने लगते हैं। तो आध्यात्मिक साधना करने के लिए भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि वो भी नहीं होता है ना। पर झटका तो अपना पड़ जाता है। और भगवान गुरु पहले हमें तरह तरह से समझाते हैं, हिंट देते हैं कि आप ये छोड़िए या ये करिए बार बार। पर वो देखते हैं कि आप बार बार हिंट देने के बावजूद उस बात को समझ नहीं पा रहे हो, तो लास्ट में आपको एक हथौड़ा पड़ता है और फिर आप तिल मिला के वो सब करना चालू कर देते हो जो आपने चाहा था। समझ रहे हैं? अभी हथौड़ा कैसा है? अभी क्योंकि हमने उठने की बात की है मॉर्निंग में, तो उसी का उदाहरण लेके बताते हैं। आप पिछले 3 साल से डिसाइड करके बैठे हो कि मुझे तो सुबह जल्दी उठना है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, रोज के 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करना है, दिस ब्ला 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 ब्ला। आपके हर दिवाली में ये रिजोल्यूशन पास होते हैं। हर एडवांस कोर्स में 5 एडवाइस में पहला एडवाइस होता है वेकअप अर्ली, और फिर टाइट टाइफिस।
ऐसी परिस्थिति में आपको हार्ट अटैक आ गया, सीवियर हार्ट अटैक, आपको एडमिट किया गया, आईसीयू में आप थे, 10 दिन आप आईसीयू में रहे, काफी सारा ट्रीटमेंट, काफी सारा खर्चा, उसके बाद 10 दिन आप प्राइवेट रूम में रहे, और 20 दिन के बाद डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज किया, अच्छा खासा चार्ज लेकर, मे बी 3 लाख 4 लाख 5 लाख समथिंग लाइक दैट, और काफी सारी हिदायतें दे दी आपको, ये करना है, ये नहीं करना, ये खाना है, ये नहीं खाना है। अब वो सारे जो एडवाइस थे उसमें डॉक्टर ने ये भी लिखा था, रोज सुबह उठ के 5 किलोमीटर वॉक करें, मॉर्निंग वॉक। अब आप घर पे आ गए, आपने वो सब पढ़ा, और वो जो अच्छा खासा चार्ज लेके जो डिस्चार्ज किया था ना, वो पिंच तो था ही अभी भी, उसमें ये भी लिखा था सुबह जल्दी उठना है। आपने बाकायदा नेक्स्ट डे सुबह अलार्म रख दिया 5 बजे का। आप देखो 5 बजने में 5 मिनट 10 मिनट कम होंगे ना, आप उठ जाओगे, और एक झटके में उठ के बिस्तर से वॉशरूम के तैयार हो गए, सब हो गए, मॉर्निंग वॉक निकल गए। अलार्म बाद में बजा, आप पहले उठ गए थे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये 3 वाई के आंसर दे दिए थे, वाई मी, वाई नाउ, वाई दिस। समझे? मैं ही क्यों? क्योंकि मुझे हार्ट अटैक आया है, और वाई दिस, ये नहीं करूंगा तो दूसरी बार फिर से हार्ट अटैक आ सकता है। अभी क्यों? क्योंकि दिस इज द राइट टाइम, जरूरी है। समझ गया? तो ये 3 आंसर आपने दे दिए, मतलब यू रिकंडीशन, यू रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड एज फार एज दिस मॉर्निंग वेकिंग अप इज कंसर्न। तो इसी तरह से यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेस फैक्टर्स, reprogram your subconscious mind, convince your subconscious mind with these 3 answer, why me, why now, why this, and then work on it. क्योंकि कई ऐसे भी बंदे रहते हैं कि आंसर तो कन्विंस करा दिए, पर ठीक है, देखेंगे, करेंगे, अभी तो बहुत जीना है, ये चीजें नहीं आनी चाहिए। तो दिस इज द सिंपल रेमेडी हाउ टू कन्विंस योर सबकॉन्शियस माइंड for anything and everything, I tell you. And once you convince it, nothing can stop you. दुनिया की कोई ताकत आपको रोकेगी नहीं वो काम करने से। And slowly, slowly, by conditioning your subconscious mind, you will become the master of your mind. And once you are the master of your mind, peace is guaranteed. ये समझ के चलिए, आप अपने आप मिलेगा। तो ये तो एक तरफा हो गया, इंटेलेक्चुअली हम कह सकते हैं। आसान तरीका क्या है? जस्ट बाय रेगुलर प्रैक्टिस, सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ आध्यात्मिक साधना होनी जरूरी है, दैट कैन काम डाउन योर माइंड लाइक एनीथिंग। अच्छा, ये आज की तारीख में है ऐसा जरूरी नहीं है, युगों पहले यही बात कही गई है। कृष्ण ने ये बात उस वक्त, उस जमाने में कही थी कि आगे चल के कलयुग में तो खास करके ये श्वास की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। और अभी कोरोना ने सबको ये बात प्रूव कर दिया। हर एक का लंग्स कैपेसिटी जो गड़बड़ा गया था, सबने प्राणायाम ये वो सब कर करके अपने आप ने लंग्स को ठीक ठाक कर लिया। किया ना सबने? यस नो? तो एक छोटा सा वीडियो उस वक्त का मैं आपको शेयर करता हूँ। ये महाभारत के एक एपिसोड में से मैंने लिया हुआ है, कि जिसमें उस युग में भी ये कहा गया है कि श्वास का क्या महत्व है। प्राणायाम जो योग क्रिया का एक अंश है, श्वास पर नियंत्रण पाने का गुर है। और हे देवी, श्वास जीवन का दूसरा नाम है। जो श्वास पर नियंत्रण पा लेगा वो जीवन पर नियंत्रण पा लेगा। ये सब पुत्र प्रहलाद को देवर्षि ने सिखाया था। हाँ महादेवी, देवर्षि ये जानते हैं कि इस योग क्रिया का महत्व आने वाले युगों में जाकर ही जान पड़ेगा। आने वाले युगों में धरती पर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, इतने नित नए आविष्कार होंगे कि वातावरण दूषित हो जाएगा, प्राणवायु विषैली हो जाएगी। और उस समय श्वास पर यह नियंत्रण मानव के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आप
आप सत्य कह रहे हैं सर्वज्ञ। आने वाले युगों में योग क्रिया हर समुदाय, हर वर्ग के स्त्री पुरुषों के लिए स्वस्थ जीवन का आधार बन जाएगी। और प्रहलाद के लिए तो यह और भी आवश्यक है महादेवी, क्योंकि अब उसके जीवन में जो घटनाएं घटने वाली हैं, उनमें उसकी ये योग क्रिया ही उसका साथ देगी। प्राणायाम, श्वास पर यह नियंत्रण भू जल वायु हर स्थान पर काम आता है, और उसने ये नियंत्रण क्रिया स्वयं देवर्षि। तो समझे आप इस बात को? Intellectually you have to convince your subconscious mind to reprogram it, and at a certain level only spiritual practice can help you. और spiritual practice में all this thing comes. जैसे पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योगा, उसमें आसन आ गया, आपका योग आ गया, प्राणायाम आ गया, ध्यान आ गया, धारणा आ गया, प्रत्याहार आ गया, यम नियम सब कुछ आ गया। मतलब एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल आपको ये सब कुछ दे सकता है। अच्छा, अभी इतना महत्व श्वास को क्यों दिया जा रहा, जबकि हम तो 24/7 श्वास तो लेते ही है। Why so much of importance is given to breath? कई लोग तो ये कहते हैं इसमें सीखना क्या है। देखो, जैसे खाना बनाना भी एक कला है, चित्रकारी भी एक कला है, संगीत भी एक कला है, वैसे जीवन जीना भी एक कला है। Your existence on this planet is eternal, but living is an art. और ये आर्ट अगर हम सीख लिए तो अपने आप हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं। और इसी के लिए कहते हैं जीवन जीने की कला। ऐसे एक वो कहानी चल रही ना कि एक पीएचडी, फिजिक्स का पीएचडी किया हुआ प्रोफेसर एक बार एक नाव में सफर कर रहा था। तो वो थोड़ा आगे गया तो नाविक से बात किया कि तुम्हें क्वांटम फिजिक्स के बारे में कुछ पता है क्या। अब वो तो बेचारा अनपढ़ गवार था, बोले नहीं सर मुझे कुछ नहीं पता। तो बोले तुम्हारा 25% लाइफ तो बेकार गया। फिर थोड़े आगे बढ़े तो फिर वो कहता तुम्हें पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो तुम्हें पता है उसके बारे में। ये कहता नहीं सर मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारा 50% जीवन व्यर्थ गया। और थोड़े आगे बढ़े तो फिर कहते तुम्हें यू नो अबाउट स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल दिस लॉजिकल फार्मूलाज एंड ऑल दोस थिंग। तो वो कहता नहीं सर मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। तो कहता तुम्हारा 75% लाइफ खराब हो गया, व्यर्थ गया। यू डिडंट अचीव एनीथिंग इन लाइफ। और थोड़ा आगे जस्ट नदी के मध्य में आ रहे थे तो अचानक से नाव में एक छेद हो गया। तो नाविक ये प्रोफेसर को पूछा सर आपको स्विमिंग के बारे में कुछ पता है, तैरने के बारे में। तो वो कहता नहीं, आपका तो पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया, अभी आप डूबने वाले हो। समझ गए? तो हम जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, नाम सम्मान प्रतिष्ठा, बट एट व्हाट कॉस्ट? पैसा शोहरत सब कुछ, क्या कॉस्ट? डायबिटीज, अल्सर, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, thyroid problem, this, that, blah, 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 blah. So we are paying the tax for all those so-called success, materialistic success. Instead of that, if you just reprogram your mind, तो आप देखो बहुत आसानी से मन को आप शांत कर लोगे। फिर वो सब चीजें है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। It won't make much difference, I tell you. And for that, you need to learn this art, जिसे आप कहते हैं ना आर्ट ऑफ लिविंग। ये सीखना बहुत जरूरी है, और सीख लिए हो तो उसे प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना श्रवणा मनना निधि अभ्यासा, पतंजलि योग सूत्र में भी कहा एक तत्व अभ्यासा में श्रवणा मनना निधि अभ्यासा। ऐसा नहीं कि भी हमने क्रिया सीख लिया हमको डन, नॉट लाइक दैट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। और जितना हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ेगा उतना आसान हो जाएगा इस ज्ञान को जीना, इस नॉलेज को जीना और मन को संभालना। अब कई बार देखो ऐसा होता है ना कि हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा चेंज हो जाए, तो हम कोई हिल स्टेशन चले जाते हैं, कहीं घूमने चल जाते हैं, कोई वर्ल्ड टूर पे निकल जाता है। अब आप देखिए वहां जाके भी दो, जैसे मान लो कि स्विट्जरलैंड आप चले गए और सनराइज देखने के लिए चले गए, आप 5 मिनट तो उसका आनंद ले पाओगे, उसके बाद तुरंत वही सब दिमाग में चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मन तो वो का वही है ना। योर इनर कंडीशन इज नॉट चेंज। तो बाहरी तत्व आपको कुछ पल के लिए थोड़ा बहुत बदलाव अनुभव करवा देंगे,
पर भीतर जब तक ठीक ठाक नहीं होगा ना, कुछ खास फर्क नहीं महसूस करोगे, बिकॉज यू आर गोइंग देयर विथ योर स्टूपिड माइंड विच इज ट्रबलिंग यू मोस्ट ऑफ द टाइम। यही होता है ना। और फिर कहते रहे घूम के आए लेकिन कुछ इतना मजा नहीं आया, फ्रेश नहीं हुए, वेकेशन बर्बाद हो गया, होता है ना ऐसा। तो इसीलिए अपने मन को बदलना बहुत जरूरी है। वही हालात, वही सिचुएशन एक व्यक्ति के लिए सुख का कारण बन सकते हैं तो दूसरे व्यक्ति के लिए दुख का कारण बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने मन को नहीं संभाला है। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ अवर माइंड। और उसी के लिए बहुत आसान तरीका जो है, जो हमें गुरुदेव ने दिया है, आई विल लाइक टू शेयर दैट वीडियो ऑल्सो, कि गुरुदेव ने किस तरह से इसे कहा है। You know, the word health in Sanskrit means to be established in self. This body, mind and spirit has to be in a यानी रियल अर्थ में स्वास्थ्य क्या है, गुरुदेव ये बता रहे हैं। और अपने आप को बाद में पूछो कि क्या हमारे पास ये स्वास्थ्य है। harmony. We have 7 layers to our existence. That is body, breath, mind, intellect, memory, ego and the self. So we need to learn a little bit about all these and techniques to keep them healthy and keep them in harmony. And that's what yoga and Sudarshan Kriya is all about. You know, so if we attend to our breath and meditation, few minutes of meditation, our whole system gets rejuvenated. I would say there are 4 sources of energy. The first is food, second is good sleep, and third is breathing, and the fourth is meditation. So attending to these 4 important sources of energy, we can restore our health. So much benefits they get. There are many benefits that breathing exercise can bring into our life. You know, a violence-free society, disease-free body, confusion-free mind, inhibition-free intellect, trauma-free memory and sorrow-free soul. This is what one can achieve by learning about breath, by learning about meditation. You know, 90% of the impurity in the system goes out through the breath, but we use only 30% of our lung capacity. Breath is linked to different emotions. When we are happy, we breathe differently. When we are stressed, we breathe differently. When we have anxiety, the pattern of our breath is different. You know, by manipulating the breathing, you can change the emotions. And if you can change the emotion, it affects the endocrine system. So different breathing patterns, different breathing techniques are taught. That's what is in Art of Living course. The part 1 course of Art of Living teaches you various different types of breathing exercises combined with meditation and several other techniques of self-awareness, which in total uplift the spirit. And millions of people around the world are doing it. Has been so effective, and it's so heartwarming to see that transformation. You know, I would use the example of a cell phone. The cell phone needs charging. You need to charge your cell phone. When the charge goes out, and you dial the number and keep saying hello, hello, nothing will happen, because battery has died out, charge has gone. You know, you need to recharge the cells, recharge your batteries, and you have to change your SIM card if it is necessary. You have to charge your SIM card. If the SIM card has no charge, call doesn't go through. So meditation is like charging the SIM card. Breathing is like charging the battery of the cell phone. So both are essential in order to communicate. So communicate with ourselves, communicate with the universe around us. You know, we speak through our vibrations. If our vibrations is all stressed up, then we convey only stress
and we create repulsion among people around us. That's why so many conflicts happen. But when we cleanse our presence, I would say, our vibrations through pranayama, through Sudarshan Kriya especially, and meditation, our vibrations become so pleasant, so palatable, so positive, and we create positivity in our atmosphere. And that's so essential today. See, in Europe alone, now about 30% of the population is affected by depression. And what the scientists, sociologists say, that in another 10 years, it will come to 50% of the population. And that's alarming. We can't let half the population become depressed. We need to do something now to bring back change in the lifestyle. That is to add some of these techniques in your day-to-day routine. You don't have to change your lifestyle, but you need to add something to our lifestyle that would enable us to be more free from stress, tension, and will allow us to smile more and more. You don't need to change your personal life. All that you need is to add something to your personal life. Then you can get control over your addictions. If you are addicted to cigarette, or you are an alcoholic, or drug abuse, all these things, those which are not supportive to life, you can get away from them. You can easily cope up without these addictions. Get away from the addictions. It helps you, and it gives more energy to your day-to-day life. Energy and enthusiasm is needed in any business or any work that you do, right? If you are a professional, you need energy and enthusiasm. If you are an artist, you need imagination and enthusiasm. And if you are a businessman, you need intuitive power and enthusiasm. By meditation, what happens? Your intuitive power improves, your energy level improves, or your enthusiasm comes up, and creativity comes up. So I have found it very useful to people of all walks of life. तो देखो, गुरुदेव ने बहुत सिंपल तरीके से यही कहा कि जितना हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अच्छा होगा, एक मिनट सर, उतना बड़े आसानी से हम अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं. अदरवाइज मन तो कैसा है, बंदर की तरह हम कह सकते हैं. जस्ट लाइक कहते ना, हाउ टू टेम योर मंकी माइंड. तो बंदर का स्वभाव क्या है ना, जो काम नहीं बोलोगे वो ज्यादा करता है. तो मन भी ऐसा ही है. तो आपको अपने सबकॉन्शियस लेवल पर अपने आप को तैयार करना पड़ता है, तब कहीं जाके आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा कंट्रोल में आता है. देखो, मन के कुछ स्वभाव है. दीज आर द वेरियस टेंडेंसीज ऑफ आवर माइंड. फर्स्ट इज व्हाट, कि व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट. यानी मन को आप जिस काम के लिए मना करोगे ना, मन वो काम और ज्यादा करने का इच्छुक रहता है. आपको देखना है उदाहरण, जस्ट क्लोज योर आइज, 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर दे आप सब. जो भी सोचना है सोचे, जो भी देखना है देखे. सिर्फ नाचता हुआ बंदर ना दिखे, ये खास ख्याल रखें. यू शुड नॉट सी डांसिंग मंकी, रेस्ट एवरीथिंग इज ओके. उसकी लंबी पूंछ तो बिल्कुल ना दिखे, ऐसे देखना. हल्के से आंखें खोल ले. सो क्या हुआ, ओनली मंकी, 99% बंदर, लंबी पूंछ, डांस, यही सब दिखा. क्या हुआ, क्योंकि हमने मन को क्या कहा, नहीं दिखना चाहिए, और ज्यादा दिखेगा. What you resist persists. So we need to overcome this tendency of the mind. And how we can overcome any tendency of the mind? Either by training our mind, conditioning our mind that this is bad, this is bad, this is bad, or otherwise just by surrendering to the higher power. And that surrender happens only when your spiritual practice is at a particular level. आपका जैसे आध्यात्मिक साधना बढ़ती जाएगा ना,
समर्पण बहुत आसान होते जाएगा। और ये बहुत आसान तरीका है अपने मन को समझाने का। सेकंड, अब देखिए, सेकंड टेंडेंसी ऑफ द माइंड, इट इज ऑलवेज इन एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विथ व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड इट। मन देखो हर वक्त या तो सहमति या तो असहमति में उलझा रहता है, जो भी हो रहा। Now tell me whether you agree to a certain thing or you don't agree. Will it make any difference to what is? What is. Is that clear? जो है सो है। आप अगर उससे सहमत हो रहे हो तो भी और सहमत नहीं हो रहे तो भी, जो है वो बदलने वाला नहीं है। पर यदि हम अपने मन के स्वभाव को जान ले इस तरह से कि भाई मेरा मन सदैव सहमति असहमति में उलझा रहता है और इसी की वजह से मुझे स्ट्रेस आता है, तो धीरे धीरे हम इसके परे जाके देखते हैं कि व्हाट इज, क्या है, एंड देन वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग व्हाट इज rather than questioning what is, why is. Is that clear? This is the second tendency of the mind. Because what is. The day you understand this particular principle, you will be calm. Then what is the third tendency of the mind? छोटा सा एक प्रोसेस करते हैं इसके लिए। सब लोग आंखें बंद कर ले, जस्ट क्लोज योर आइज, और अपने सामने आप ऐसा समझिए धारावी की झोपड़पट्टी है आपके सामने। मुंबई का धारावी का झोपड़पट्टी, ऐसा सुनने में आता है कि सबसे ज्यादा गंदगी वहीं पर है। तो आप एक बहुत बड़े कचरे के ढेर के सामने खड़े हो और 1 महीने से म्यूनिसिपैलिटी वाला का स्ट्राइक चल रहा है, तो मेहतर आ ही नहीं रहे। तो वो कचरे के ढेर में सड़ी हुई सब्जियां, खाना, मलमूत्र सब कुछ पड़ा है और इतनी बदबू आ रही है कि उसका कोई लिमिट नहीं है। इट इज बियॉन्ड टॉलरेंस। अच्छा, आपके हाथ में एक लंबी लकड़ी है, बड़ी सी लकड़ी है, तो आप क्या करो, अब उस लकड़ी को उस ढेर के अंदर डालो। यू जस्ट डू दैट एक्शन एज इफ यू आर पियर्सिंग दैट कंप्लीट गार्बेज, और उस लकड़ी को भी गोल गोल घुमाते जाओ जोर जोर से। तो गोल गोल हम जैसे घुमा रहे हैं तो नीचे का सब सड़ा हुआ ऊपर ऊपर आ रहा है। 1 महीने पहले का, 25 दिन पहले का, 20 दिन पहले का, सब ऊपर ऊपर आ रहा है। और हिलाते जाओ और हिलाते। अब इतना बदबू असहनीय हो गया है क्योंकि नीचे का मल मूत्र 1 महीना पुराना सब ऊपर आ गया है। अब अपना हाथ उसके अंदर डालो, मुट्ठी में वो सब कचरा, वो जो भी गार्बेज, जो भी मल मूत्र, सब पकड़ो और अपने नाक के करीब लेके आओ और अपनी आंखें खोल दो। क्या हुआ? हाँ, सोच के भी कैसा कुछ हो रहा ना, सबके चेहरे कैसे बिगड़ गए थे सोच के ही। समझ में आ रही बात? तो सोच की भी हमारा ये हाल है, तो रियल हकीकत में अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? और हम तो रोज ये कर रहे हैं। आप देखो हमारे मन के अंदर का जो कूड़ा करकट है 1 महीना पुराना नहीं है, सालों साल पुराना है, जन्मों जन्म पुराना है। और हम क्या करते हैं, वही यादों की लकड़ी घुमाते रहते, निकालते रहते और सुनते रहते और फिर स्ट्रेस में आते रहते। आपको अपने बीते हुए कल की कोई अच्छी बात आप याद करते हो क्या? सब गलत बातें याद करते हो ना। 1972 में उसने ऐसा किया था, 1975 में उसने ऐसा किया था। सो रिकंडीशन योर माइंड, रीप्रोग्राम योर माइंड। दैट इज ओवर, दैट इज फिनिश्ड। कट द पास्ट। Nothing can bring back your past. Nothing can rectify your past. Then why to dwell so much in the past? बाहर आ जाओ। गुरुदेव बहुत अच्छा कहते हैं, there is no juice in your glass. What is the use of holding the straw? आपके ग्लास में रस है ही नहीं तो स्ट्रॉ पकड़ के क्या फायदा? फेंको उसे। अगर अतीत में मस्ती नहीं है, फेंको उसे, खत्म करो उस बात को। This is also one of the tendencies of the mind. It always dwells into past or future. Then सपोज अभी मान लो मैं आपको 10 कॉम्प्लीमेंट दे दूं और आपकी एक इंसल्ट कर दूं, आप क्या याद रखोगे? 10 कॉम्प्लीमेंट याद रखोगे क्या? नहीं, सिर्फ एक इंसल्ट, सर ने ऐसा ऐसा कहा था। जिंदगी भर जब भी मेरा चेहरा देखोगे वो बात आपको याद आ जाएगी, क्योंकि ये भी तो मन का टेंडेंसी है। इट ऑलवेज क्लिंग्स ऑन टू नेगेटिव थिंग्स इन लाइफ। सो जस्ट बाय ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वी कैन ओवरकम दिस, वी कैन रिकंडीशन आवर माइंड, we can reprogram our mind. Intellectually possible नहीं है, रहता है, इतना easy नहीं है,
पॉसिबल तो है लेकिन इतना इजी नहीं है, पर स्पिरिचुअली इट इज वेरी इजी है। आपको सिर्फ अपना साधना को प्रायोरिटी देना है लाइफ में, देन थिंग्स बिकम वेरी इजियर। मैं आपके साथ और एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा, खास करके ये तो शायद कई लोगों ने देखा भी होगा कि जो गुरुदेव ने अभी सुदर्शन क्रिया के बारे में कहा, हाउ इट अफेक्ट्स इन एवरी एस्पेक्ट। Many of us are familiar with ये खास करके उन लोगों ने ध्यान से देखना जरूरी है जिन्होंने अभी तक सुदर्शन क्रिया किया ही नहीं है। हो सकता है ये देख के वो इंस्पायर हो जाए कि भाई मैं जल्द से जल्द the करूं। effects of stress on our body, from headaches to upset stomachs, body aches, and tiredness. But what about the effects of stress on one of our most precious assets, our brain? How about a crash course on what happens to the brain under stress and how we can handle it? Under stress, a physical response is triggered which directly affects the brain in ways that impede our ability to focus and concentrate. This response limits our ability to connect with friends and colleagues and strains our relationships. You might remember from high school biology that brain cells use chemicals called neurotransmitters to communicate. Under stress, a hormone called cortisol is released which hinders the functioning of neurotransmitters, making it harder for brain cells to talk to each other. This makes it difficult to think clearly and is the reason why we get confused in a crisis or a stressful situation. Cortisol also causes a chemical reaction that directly kills brain cells. In addition, cortisol triggers the fight or flight response. This directs blood glucose or energy away from the brain to our muscles so we can fight or flee. This can save our lives if we're running from danger, but in daily life, when stressed, the response creates an energy crisis in the brain, which obstructs our ability to learn new things. Fortunately, these effects can be reversed when stress is reduced. Numerous independent studies have shown that the Sudarshan Kriya breathing techniques, or SKY, are effective stress management tools. Psychiatrists at India's National Institute of Mental Health found that levels of the stress hormone cortisol are significantly lower in SKY practitioners. Published research from Sweden shows that SKY significantly reduces the stress, anxiety, and depression we face under the demands of everyday living, and increases our optimism and well-being. It's as effective as standard antidepressive drug therapy, is free of side effects, and has less drain on the wallet. SKY can also increase our ability to excel. It has been found to enhance brain functioning. Published research shows that SKY significantly increases beta brainwave activity, which is associated with heightened alertness and increased focus. Independent research worldwide indicate that SKY is a potent breathing program that significantly reduces stress and enhances brain function. This can improve our ability to focus, solve problems, and understand complex issues. In addition to the physical benefits like lowering cholesterol and boosting immune function, regular practice of SKY relieves anxiety and enhances well-being and positive emotions. In fact, prolactin, a well-being hormone, is shown to significantly increase from the very first session of SKY practice. And it is well known that emotional well-being is directly related to productivity, concentration, learning ability, and success. The benefits of practicing SKY for any business, organization, or family are obvious, and results grow over time. In a world where everyone is under increasing pressure, regular practice of SKY creates a powerful advantage for our mind, body, and how we interact with everyone around us. अब आप कहोगे कि ये सब तो सब समझ में आ रहा है, सब समझ गया है, पर इच्छा भी है कि ये सब करना चाहिए, पर टाइम नहीं है. मे बी सम टाइम आफ्टर 1 year और मे बी आफ्टर 6 months और मे बी नेक्स्ट बर्थ. यानी 3 तरह के. एक वो लोग रहते हैं कि जैसे ही उन्होंने ये देखा, तब एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी they join the course, they do the Sudarshan Kriya and they continue it for lifelong. एक कैटेगरी.
सेकंड कैटेगरी है बढ़िया है, मुझे भी करना है, और अभी शेड्यूल बहुत बिजी है, आई एम सो बिजी आई कांट टेल यू, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत और प्रायोरिटीज है, बट आई विल डेफिनेटली डू इट, बट समटाइम्स इन फ्यूचर। और जो थर्ड कैटेगरी, सबसे खतरनाक कैटेगरी, बहुत अच्छा कोर्स है, इट्स वेरी नाइस, माय वाइफ नीड्स इट वेरी, माय बॉस नीड इट, मेरे पति को बहुत जरूरत है ये कोर्स की, मैं तो अच्छा हूं, समझ रहे? अब आप किस कैटेगरी में आते हो, ये तीन में से पूछो अपने आप। तो ये आपके लिए है, ये सुदर्शन क्रिया के बेनिफिट, अगर आपने कोर्स कर लिया और घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपको करना है, कोर्स अभी तक नहीं किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन करना है। ये भी मन का एक स्वभाव है, और माइंड ऑलवेज पोस्टपोन गुड थिंग्स इन लाइफ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द माइंड, इट नेवर पोस्टपोन्स एनी बैड थिंग्स। देखो किसी पे गुस्सा आया तो आप कहते हो क्या, कल गुस्सा कर लूंगा, परसों गुस्सा कर लूंगा, ऐसा करते हो क्या? तुरंत गुस्सा करते हो ना। पर किसी को एक कॉम्प्लीमेंट देना हो, एक प्रशंसा का वाक्य बोलना हो, कल बताएंगे, परसों बोलेंगे, एक महीने के बाद, एक साल के बाद, या अगले जन्म में, करते हो ना। तो उसी तरह से आर्ट ऑफ लिविंग का ये कोर्स भी बहुत सुंदर है। सुदर्शन क्रिया इज वन ऑफ द प्रेशियस गिफ्ट गिवन टू ह्यूमैनिटी बाय श्री श्री रविशंकर जी। पर हम क्या कहता, करेंगे ना बात, करेंगे ना बात, क्या पता कल लुढ़क जाओगे तो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो इसलिए बेटर है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पर हमारा ये जो दुआ है ना उल्टा है, खास करके उन लोगों का जो पोस्टपोन करते रहते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। तो ये नहीं रहना चाहिए, अच्छी चीजों के लिए तुरंत करना है। और ये जो लोग कहते हैं ना, कई लोग की भी मुझे टाइम नहीं है, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, मैं उनको एक सिंपल सा एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, और ये पिक्चर देख के आप इतने ये कह लोगे कि आप इससे बिजी तो नहीं हो सकते ना। और ये व्यक्ति अपने जीवन में रोज सुदर्शन क्रिया के लिए टाइम निकालते हैं। हो आप इससे बिजी? हाँ, टेल मी। तो जब नरेंद्र मोदी जी रोज सुदर्शन क्रिया के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो हम क्यों नहीं निकाल सकते? पूरी देश का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, बट स्टिल ही इज टेकिंग आउट द टाइम, देन व्हाई कांट वी? पूछो अपने आप से, समझ रहे बात को? देखो मैं अपना सुबह से बता रहा हूं अभी तक। सुबह पहले शिष्य योगा सेशन, फिर फॉलो अप क्रिया, उसके बाद में एडवांस कोर्स का सेशन, एडवांस कोर्स शाम को 5:15 बजे इवनिंग सेशन पूरा हुआ, और 5:15 से सहज समाधि फॉलो अप जो 6:20 तक चला, उसके बाद में 7 बजे से ही सेशन, और अभी रात का एडवांस कोर्स का सेशन बाकी है। एंड आई एम ए पार्ट टाइम टीचर, मेरा खुद का प्रैक्टिस है सीए का, आई एम ए डाइट कंसल्टेंट, वास्तु कंसल्टेंट, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है, इमोशनल बिहेवियर कंसल्टेंट। ये जो मैं आपको रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड बता रहा हूँ ना, मेरे पास मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी देता हूँ, ऑफलाइन में पेशेंट्स मेरे वहां आते हैं, ये सब कुछ मैं करता हूँ, बट फिर भी आई हैव टाइम, इनफ टाइम फॉर मी। ये कैसे हुआ? जस्ट आई रिप्रोग्राम माय माइंड, दैट्स इट। व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर माइंड, नेचर ऑर्गेनाइजेज एवरीथिंग फॉर यू। मैं सुबह से अभी तक ऐसे ऐसे बैठा हूँ, पर मेरे चेहरे पे कहीं थकान नहीं नजर आ रही। क्यों नजर नहीं आ रही? और ये रोज का रूटीन है। मैं एडवांस कोर्स में दोपहर का ब्रेक रहता है, उसमें मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस का काम करके वापस आता हूँ, शाम को ब्रेक होता है, और रात के सेशन के पहले बीच में फिर ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस का काम करके वापस आता हूँ, क्योंकि मेरे सीए की प्रैक्टिस में कोई पार्टनर नहीं है। मैंने ये लॉकडाउन पीरियड में, ये 17 महीने में करीब करीब 150 कोर्स लिए, उसमें 40 से ज्यादा तो एडवांस कोर्स है, शिष्य योगा लेवल 2, वीटीपी जो फुल डे कोर्सेस है, एंड स्टिल आई हैड इनफ टाइम फॉर एवरीथिंग। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? जस्ट बाय रिप्रोग्रामिंग द माइंड। मेरे पास किसी के साथ फालतू की बातों करने के लिए टाइम ही नहीं है, नो गॉसिपिंग, नो चिटचैट। व्हाट्सएप, फेसबुक में जो काम की चीजें वो मैं देख लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं देखता। सो दिस इज हाउ यू ऑर्गेनाइज योर माइंड। और आज अभी आई एम 61 ईयर्स ओल्ड, पर मेरा एनर्जी लेवल उतना का उतना ही है।
जो एक 40 साल के उसका रहता है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड रिकंडीशनिंग ऑफ योर माइंड। आपके प्रायोरिटीज आपको रिफ्रेम करना है, डिसाइड करना है, देखना है कि खुशी कहाँ है, शांति कहाँ है, समाधान कहाँ है, प्रेम कहाँ है। और ये चारों चीजें भीतर है, बाहर नहीं है। और भीतर इसे अगर ढूंढना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ, मैंने भी कुछ नहीं छोड़ा है, मैं पूरी तरह मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हूं, बट एट द सेम टाइम पूरी तरह अच्छे से स्पिरिचुअलिटी में भी हूं। आज करीब 22 साल हो गए मैंने दवाई नहीं खाई है, लास्ट 22 ईयर्स। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का ये फायदा है, ये सुदर्शन क्रिया का ये फायदा है। जो गुरुदेव ने कहा ना, इतने सारे बेनिफिट बता दिए, ये सब कुछ हो सकता है आसान अगर हम सुदर्शन क्रिया करें, और किया है तो उसे रेगुलर प्रैक्टिस करें। इज दैट क्लियर? सिंपल वे। खुश रहना है ना अपने भीतर, बाहर की दुनिया आपको खुशी नहीं दे सकती। देखो अपने आप को आप पूछो, आप जब बच्चे थे तो आप क्या सोचते थे? बड़ा हो जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा। स्कूल में जाते तो सोचते कॉलेज में जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। कॉलेज में है तो सोचते अच्छा सा जॉब मिल जाए तो खुश हो जाएगी। अच्छा जॉब मिल गया तो क्या सोचते? शादी हो जाए तो खुश हो जाएगी। शादी हो गई तो बच्चे हो जाए तो खुश हो जाएगी। बच्चे हो गए तो अब वो बड़े हो जाए तो खुश हो जाएगी। स्कूटर है तो सोचते कार आ जाए तो खुश हो जाएगी। कार आई तो अब तो मुझे BMW चाहिए। फिर वही कार आपको तकलीफ देती है, अरे पेट्रोल कॉस्ट बढ़ रही दिन पे दिन, पार्किंग के प्रॉब्लम आ रहे। शादी नहीं हुई तो सोचते शादी हो जाए तो खुश हो जाएगी, और शादी हो जाती उनको पूछो कहते अरे पहले ही अच्छे थे। समझ रहे बात को? तो खुशी हम बाहर ढूंढ रहे हैं, एंड दैट इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस। हैप्पीनेस इज योर ट्रू नेचर। जस्ट थोड़ा सा अंदर टटोल लो, मिल जाएगा। एंड फॉर दैट सुदर्शन क्रिया इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आई टेल यू available in the market right now. It guarantees your happiness, your peace, your contentment, your joy, everything. और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि किसी और के लिए मैं कह रहा हूँ। एक और आपको बताता हूँ। इसको आप एज ए इंट्रो टॉक भी कह सकते हैं। वैसे ये पहले हमारा हैप्पीनेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था। एक छोटा बच्चा दिन में 400 बार मुस्कुराता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी मुस्कुराहट न जाने कहां गायब होती जाती है। हम दिल से खिलखिलाकर मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। हम सब खुश रहना चाहते हैं, हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि सभी हमसे प्यार करें, हमारा सम्मान करें। कोई है आप में से जो चाहता हो दुखी रहना, परेशान रहना? नहीं ना। पर छोटी छोटी बातें ही काफी होती है हमें कई दिनों के लिए परेशान कर देने के लिए। कभी कभी तो एक छोटा सा फोन कॉल भी हमारी हंसी छीन लेता है और हमें कितना सारा तनाव दे जाता है इतने दिनों के लिए। और यही तनाव और दबे हुए इमोशंस अलग अलग बीमारियां बनकर शरीर में प्रकट होती है। मेडिकल साइंस कहता है कि हमारी 80% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है। हमारी 80% बीमारियों का जड़ हमारा तनाव होता है, हमारे इमोशंस होते हैं। हमारे नेगेटिव विचारों से ही इन बीमारियों का जन्म होता है। और यही तनाव है जो लोगों को भी हमसे दूर कर देता है। और इसका एक कारण है, इसमें हमारा या आपका कोई दोष नहीं। आपके पास जो है आप वही चीज दूसरे को दे सकते हो। जो चीज आपके पास है ही नहीं, वो चीज आप कहां से बांटोगे? आपका मन अगर अशांत है और तकलीफ में है, आप कहां से लोगों को खुशियां बांटोगे? आप लोगों को जाने अनजाने अशांति और तकलीफ ही बांटते फिरोगे। सबके पास अपनी अपनी परेशानियां हैं। कौन बैठा है आपकी भी परेशानियां लेने के लिए? तो अब हमें प्रॉब्लम तो पता चल गया कि तनावग्रस्त और अशांत मन ही
हमारे शरीर को भी बिगाड़ता है और लोगों से हमारे रिश्तों को भी खराब करता है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है? इसका समाधान है द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का हैप्पीनेस प्रोग्राम। हमें किसी ने सिखाया कि अपने आप को कैसे खुश रखें, नहीं घर में हमें किसी ने अपने मन को संभालना सिखाया। और अपने मन को संभालना और मैनेज करना इतना आसान भी नहीं है। चलिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। हम सब आंखें बंद कर लेते हैं और हम किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे। विचार आते हैं ना इतने सारे, कोई भी चीज का विचार आने देंगे सिवाय एक काले बंदर के। एक काला बंदर जो 2 टांगों पे खड़ा है, आप बस उसका विचार मत आने देना और साथ में किसी भी चीज का विचार अपने मन में आने देना। कोशिश करें। धीरे से आंखें खोलें। क्या पाया आपने? आप जिस चीज से मन को जितना ज्यादा बचाने का प्रयास करते हो, मन उतनी ही तेजी से उसी तरफ भागता है। बातें और ज्ञान हमने खूब सुना है, भारतवर्ष में इसकी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन पोथी पढ़ पढ़कर किसी ने अपने मन को संभालना नहीं सीखा। मन को संभालने का एक टेक्निक है, एक तरीका है, एक सिस्टम है। जैसे एक कपड़ा एक कांटे में फंस जाता है, एक पतला रेशमी कपड़ा कांटे में फंस गया तो उसे अगर आप खींचोगे, जोर जबरदस्ती करोगे तो कपड़ा फट जाएगा। कपड़े को निकालने का एक तरीका है, कपड़े को सुलझा के एक समझदारी से धीरे से निकालना पड़ता है। उसी तरह से मन को भी समझकर, सुलझाकर, तरीके से संभालना पड़ता है। ये एक कला है और हैप्पीनेस प्रोग्राम में 6 दिनों में हम यही कला सीखते हैं। सब छोड़ छाड़कर परिस्थितियों से भाग जाना कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन सारी परेशानियों के बीच रहते हुए भी अगर सफलता आपके कदम चूमे और अगर मुस्कुराहट आपके चेहरे पे बने रहे, सच्ची मुस्कुराहट, तो पूरी दुनिया समझ जाएगी कि आपने जीवन जीने का कला सीख लिया। मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं, आप